अलीगढ़ में एक पिता तमंचा लेकर के थाने पहुंच जाता है। थाने में पहुंचता है तो कहता है, साहब हमें पकड़ लीजिए और हमें जेल में डाल दीजिए। तो थाने के साहब जी पूछते हैं, सच्चो पूछते हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े शॉक्ड होते हैं कि भाई ये क्या करके आया है इसने। तो बोलते हुआ क्या, तो वो सारी बात जब बताता है तो पता थानेदार क्या पूछता, आप सुनते रहियो, ध्यान से देखियो, जो मैं बात बताऊंगी ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। बढ़ा बढ़ा के खींच के ढेचो ढेचो करके स्टोरी बढ़ाते जाएंगे, मेन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जिससे समाज मोटिवेट हो, जिससे लड़कियां सुने तो उनका दिमाग जागे कि हाँ हमें ये काम करना है, नहीं करना है। पिता कहता है, साहब हमें हिंदू नहीं पसंद है और हमारे बेटे को हिंदू पसंद था। हम सुअर से और हिंदू से शादी करना बराबर समझते हैं। हमारी नजर में सुअर छूना पाप है और काफिर छूना पाप है, पर मेरी लड़की बार बार कहती रही थी कि हम तो हिंदू लड़के से शादी करेंगे। एक बार मेरी लड़की भाग जाती है, उसके बाद पकड़ के गांव के प्रधान के पैर छूते हैं। गांव का प्रधान भी हंसता है और पैसे मांगता है। गांव के प्रधान जब पकड़ के लाता है तो तब लड़की मानने को तैयार नहीं कि तुम पकड़ लो, हमें मार डालो, और हम शादी तो हिंदू लड़के से ही करेंगे। तो दोस्तों, समाज में रहना था उसको बेचारे को, ठीक तो किया। मैं तो पूरी तरह से साथ हूँ इस मुस्लिम पिता के। अलीगढ़ की ये कहानी है। हिंदू लड़के से प्रेम संबंध रखने वाली लड़की को गोलियों से उड़ा दिया है। आरोपी पता खुद थाने पहुंचा है और थाने पहुंच करके कहता, मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है। मेरे समाज में हिंदू से शादी करना गुनाह है। हम हिंदू की लड़कियां लाते तो हैं, पर कभी अपनी लड़की हिंदू को नहीं दे सकते। कितनी सुंदर बात कही है। इस बात को कनिका शर्मा को सोचना चाहिए कि जब तुम पैसे वाली हो गई, जब तुम सुंदर हो गई, तो हमारे हिंदू लड़के तुमको काटने लगे, तो मुस्लिम के भाग गई। लेकिन जितनी अपर कास्ट की पंडिताइन है, ठकुराइन है, राजपूताइन है, ये शर्माइन है, इन लोगों से मैं पूछती हूँ कि जब तुम्हारे मतलब ये जो तुम्हारे ये मुस्लिम भाई हैं, अपनी लड़की तुम्हारे भाइयों को देना काफिर समझते हैं, सुअर समझते हैं, गंदगी समझते हैं, महापाप समझते हैं, तो तुम वहां क्या अपना मुंह फूकने जाती हो? तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं, लिहाजन मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके तुम्हें अपनी जिंदगी बेहाल कर देनी चाहिए। दोस्तों, बताना चाहूंगी, मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग करना बड़ा भारी पड़ जाता है। अलीगढ़ में पिता ने 16 साल की बच्ची है, लड़की को गोली मार करके साबित कर दिया कि हम धर्म के पक्के हैं। हम धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, हम कंप्रोमाइजन में नहीं पड़ते हैं। यही तो हिंदू को भी करना चाहिए। फिर पता, ओनर किलिंग, अरे बाप करसाई, बाप ने मार दिया। अब बताइए राधिका यादव में क्या हुआ था? वो तो बड़े लेवल की बात थी, प्रॉपर्टी डीलर थे, फ्लैट बनाते थे, फ्लैट बेचते थे, बात दब गई। लेकिन मुस्लिम लड़के के साथ सॉन्ग बनाना ही महापाप हुआ था। और मैं तो कहती हूँ, इतनी सुंदर राधिका टेनिस की खिलाड़ी, उसको इतने गंध में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर वो पड़ी तो बाप ने अंजाम में पहुंचा दिया, बाप जेल में है। सुंदर खासा पैसों के रुपए में घूमने वाली, बड़ी बड़ी 90 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाली राधिका को आज भूतिन बन के घूमना पड़ रहा है। बाप ने मार दिया, ठीक किया। एक आधी लड़कियां नहीं मारी जाएंगे तो ये सारी भाग जाएंगे मुस्लिम में। जब मुस्लिम तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुमसे बार बार पूछती हूँ, तुम क्यों पसंद करती हो? तो वही वाली बात होगी। महात्मा गांधी ने कहा, एक थप्पड़ कोई गाल में मारता, दूसरा थप्पड़ तड़ाक से आगे करो, मरवाओ। नहीं भैया, हमारा तो वसूल ये नहीं है। एक थप्पड़ अगर कोई हमारे गाल में मारता है तो फिर इतना बड़ा तमाचा पड़ना चाहिए कि इंसान का उठे नहीं, उठ जाए, दोबारा औकात ना पड़े थप्पड़ मारने की। अब पिता कहता है, सच्चों से कहता है, नाबालिग लड़की थी, क्या करूं साहब, इज्जत की बात थी, समाज में बुद्धि खाना था, छोटी लड़की का ब्याह नहीं होता, समाज से निकाल दिया जाता, क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। बेटी मानने को तैयार नहीं थी, मौत के घाट उतार आया। यही नहीं, आरोपी लड़की का पिता इसके बाद तमंचा उड़ाते हुए फिर कहता है कि अगर छोटी लड़की भी साहब ऐसा करेगी तो उसको भी मार दिया जाएगा। सोचने वाली बात है। 2 माह पहले लड़की फरार हो गई थी लड़के के साथ, गांव का ही लड़का था, शादी की जिद में अड़ी थी। उसने नाराज पिता ने बेटी की जान इसलिए ले ली कि वो समझाए से मान ही नहीं रही थी। यार, ये घटना अलीगढ़ के वर्ला थाना इलाका नगला कसाब की है। पुलिस के मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार वर्ला थाना इलाके गांव नगला कसाब के रहने वाले मुवीस अहमद हैं, जो कि गांव के ही हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग चलते 16 वर्षीय बेटी को इसलिए मौत के घाट उतार देते हैं कि धर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम अपनी बेटियों को
हिंदुओं को देना सुअर के समान समझते हैं। और अभी आपको एक वीडियो मैंने कल बनाई थी, क्या बता रहा था कि हम सुअर को छू लेंगे तो हिंदू को छू लेंगे तो समझ लो सुअर को छू लिया है। हमारे लिए इतना पाप है काफिर, फिर भी हमारी पंडित की लड़कियां भाग रही हैं। क्या बात है, हंसने वाली बात है। बताते हैं 16 वर्षीय बेटी को तमंचे से गोली मारने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। लड़की युवक से जिद पे अड़ी थी कि पापा तुम मार डालोगे तब भी हम सुधरने वाले नहीं हैं, हम शादी तो उसी से करेंगे। 2 महीने पहले गांव के प्रधान के द्वारा लड़की बरामद की गई थी। परिजनों को सौंप दिया था। प्रधान ने समझाया था, पैसे भी मांगे थे। समझाने के बावजूद भी जिद पे लड़की अड़ी हुई हीर रांझा बन रही थी। अव्वल दर्जे की एक्टिंग कर रही थी कि प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आए हैं भरना क्या। तो पिता ने कहा ठीक है, पैदा किया तो डरना क्या, तुमको इस तरह से कबड्डी खेलने देना क्या। उठा के तमंचा फिर उठा करके दिल के बीच में रख ही दिया। उसके बाद आरोपी पिता हाथ में तमंचा लहराता हुआ गांव के सामने, सबके सामने, अपनी आबादी के सामने, अपने गांव के रिश्तेदारों के सामने पहुंच जाता है। थाने में सफाई देता है कि साहब हमें धर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, आप हमें जो सजा देते हो दे दीजिए, आप हमारे घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए, आप हमारे सारे बच्चों को फना कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू दौड़ के गद्दारी कर रहा। भाई हिंदुओं को शर्म से लिहाजन मर जाना चाहिए, किसी कुएं और खाई में अपने को घेर लेना चाहिए। पुलिस हत्या के बाद सुनकर सोच में पड़ गई है कि आरोपी को पुलिस जीप में बिठाकर घटनास्थल पर ले जाकर के क्राइम सीन को स्पॉट करती है। एफएसएल की टीम जाती है, तमंचा बरामद करती है, जिस चारपाई पे लड़की को मारा था चारपाई बरामद करती है। उसके बाद वहां पे कोई ना रोने वाला था ना धोने वाले। हो सकता कि माँ भी इसी में शामिल हो कि हाँ बेटी को मारो, बेटी तो काफिर के पास जा रही है। पड़ोस में रहने वाले छोटे खान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाला युवक पिछले दिनों इस युवती को लेकर के भाग गया था। पुलिस ने लड़का लड़कियों को बरामद करके और गाँव के प्रधान के द्वारा परिजनों को सौंपा था। उसके बावजूद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। लड़की शायद जिद पे अड़ी थी कि प्यार किया है तो डरना क्या। तो पापा ने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा जो बाद में होगा, बाद में भी तो तुम काट काट के फेंकी जाती हो। प्यार मोहब्बत, तुम्हारे प्यार मोहब्बत में सफलता कहाँ मिलती भाई। तो पिता ने मार दिया। दोस्तों अब ये हिंदू को सबक सीखने के लिए वीडियो मैंने बनाई है कि तुम्हारे मुंह पे तो तमाचा भी पड़ता है, फिर भी तुमको। अब देखो मुस्लिम कभी दलित की लड़की नहीं ले जाता है, सिर्फ राजपूतों की लड़की ले जाता है मुस्लिम, और पंडितों की लड़की। और पंडितों की लड़की शौक से जा रही है दुपट्टा लहराते हुए। आप देखिए नेहा शर्मा महाराष्ट्र, आप देखिए चंद्रिका दीक्षित को कैसी अपनी ऐसी तैसी कराई, आप देखिए कनिका शर्मा, आप देखिए ये मोनालिसा हीरोइन जो बनी है, तोतली अनपढ़ गंवार। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, कुत्ते को घी खिला दोगे उल्टी पल्टी करने लगेगा, जैसे मोनालिसा उल्टी पल्टी कर रही है। भाग गई, बड़ा आदमी बनाया हिंदू ने और पैसे दे करके बढ़िया हीरोइन बनाने चली गई मुस्लिम को। क्या बात है, हिंदू दोगला था, दोगला है, दोगला रहेगा। हिंदू सुधरने वाला नहीं, बस इतना कहना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।